अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन दोस्तों, प्रिय व्यूअर्स, सबको मैंने तहे दिल फिर और एक बार सलाम करता हूँ। जो लोग देख रहे हैं, आगे जाके जो लोग देखेंगे, सबको मैंने तहे दिल से फिर और एक बार सलाम की नजराना पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे दोस्त, आज मैं जो ये दो चैप्टर मैंने बनाया, जो पार्ट टू पार्ट जो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इंसान के पास टाइम बहुत कम है। अगर लंबा वीडियो एपिसोड मैं बनाऊं, रिकॉर्ड करूं, तो इंसान ज़्यादा टाइम नहीं देख पाता, क्योंकि इंसान अब बहुत टाइम का कंगाल हो गया। जैसा ऐसा हफ्ता जा रहा है, ये देखो, संडे आते ना आते भी, संडे के बाद अगर मंडे आ जाए, फिर संडे आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता यही तो संडे काल ही तो पीछे बीत गया, संडे आज फिर आ गया संडे। इतना तेज, इतना गति से भी ये भाग रहा है इस दुनिया। इसी दौड़ के टाइम हम लोग परेशान हो गए। कुरान को जो मैं बताने वाला हूँ आज, मुझे एपिसोड जो भी होगा तो सब के सब इस कुरान के ऊपर ही मैं बात करूँगा। मैं कुरान पढ़ना मेरे को अच्छा लगता है और कुरान पढ़ाना भी अच्छा लगता है। मैं कुरान खुद भी पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी। इस चैनल में भी मैं पढ़ाता हूँ। इस चैनल में और एक प्ले लिस्ट, इस प्ले लिस्ट में आप लोग कुरान पढ़ने का तरीका मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ताहले सबसे पहले हम लोग की कुरान सीखना बहुत जरूरी है। कुरान में 114 सूरा तो है, पहले सुन लिया। 114 नाम है। कुरान में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। कुरान के अंदर नहीं है ये चीज नहीं समझ लेना। एक बात पहले, कुरान में क्या नहीं है ये मत कभी नहीं। कुरान में सब कुछ है। कुरान में अगर सब कुछ है तो कुरान हम लोग क्यों पढ़ते नहीं? एक सवाल बन जाता है। कुरान में हम सब लोग इल्म जानता हूं, कुरान में सब कुछ है, लेकिन पढ़ता नहीं। लेकिन पढ़ता नहीं क्यों? दिल के अंदर शैतानों ने गांठ मार के रखी, खंबा गाड़ती है उधर। तो खंबा क्या है? कि सिर्फ तो कुरान पढ़ना, कुरान के अंदर क्या है नहीं है ये तेरा ढूंढने का काम। तू छोड़ दे, तू सिर्फ कुरान पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा सीख ले, पढ़ ले, बस, और कुछ नहीं। शैतान ने इस गलतफहमी ने तुम्हारा दिल के और ब्रेन के अंदर बांध दिए, और वहीं से हम लोगों को जिंदगी वैसे ही चल रही। इसलिए हम लोगों को जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इस्लाम का कोई
उन्नति नहीं दिख रहा, क्योंकि कुरान को कुरान को सही ढंग से अगर सही ढंग से मतलब इसका ढंग भी है, वो क्या है? आलिफ से लेके या तक हर मखरज को सही से पढ़ना, ये इसका ढंग। इसका जबर से भी सही से पढ़ना, जेर को भी पढ़ना, पेश को भी पढ़ना, दो जबर दो जेर दो पेश, मतलब इसका हर मद्दा को सही ढंग से, हर कोने कोने से तुमको सही ढंग से पढ़ना, इसका ये ढंग है। जब तुम ऐसा तिलावत करोगी तो कुरान को पढ़ने का दिल करेगा। कुरान को ऐसे मत बनाओ मेरे यारों, कुरान बहुत ऊंचा मकाम की किताब। फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अज़ब इला रुश्द फ़आमन्ना वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहद। ये जो तिलावत रब ने कहता है, जो बीत गया वो भी कुरान में है, जो होने वाला है वो भी कुरान में है, जो हो गया है वो भी इस कुरान में है, जो हो रहा है वो भी इस कुरान में है। सब कुछ कुरान में है, लेकिन फिर भी हम लोग दूसरे का मोहताज हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की जिंदगी में बाप ने खेती दी है, ज़मीन दी है, ज़मीन को हल चलाना नहीं आता है, तो उस ज़मीन बंजारा बन जाएगा, उस ज़मीन में कोई फसल तुम उगा नहीं पाओगे। हम लोग की ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसा रब ने हम लोग की ज़िंदगी में कुरान दिया है, कुरान को पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम लोग की ज़िंदगी बंजर बन गया है। इस ज़मीन में अगर बाप ने समझ लो कहीं 5 एकड़ ज़मीन दी है, मेरे हिस्से में 5 एकड़ ज़मीन दी, उस ज़मीन को मैंने कभी कैसे हल चलाना आता है। बाप के साथ जब रहता था, बाप के घर में रहता था, तब खाता रहता, पीता रहता और मौज मस्ती में बिजी रहता हूँ। अब जो बाप ने इस खेती बाड़ी करने के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी है, इस ज़मीन को क्या कैसे इस ज़मीन के अनाज उगाए, फसल उगाए, इसका नॉलेज मेरा को नहीं है। लेकिन मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, बहुत ज़मीन है। 5 एकड़ ज़मीन का मतलब बहुत ज़मीन है। एक इंसान का 5 एकड़ ज़मीन में, इसका मतलब उसका ज़मीन बहुत ज़मीन है उसके पास। इस ज़माने की दौड़ में अगर मिला है तो मेरे हिस्से में, अगर मेरे को ऐसा जब बाप के साथ एक ही फैमिली के साथ रहता था, तब ये एहसास नहीं हुआ था कि खेती कैसे करना चाहिए, खेती कैसे, बाप कैसा खेती को हल चला, खेत में कैसे हल चला रहा है, कैसे फसल उगा रहा है, कैसे बीज को ये ज़मीन के अंदर गाड़ रहा है, ये हम लोगों ने मैंने कभी ये सोचा नहीं था। अब मेरे हिस्से में 5 एकड़ ज़मीन, ये मैं लेके क्या करूँगा, ऐसा सोच। रब ने भी इतना बड़ा किताब दिया है हम लोगों की ज़िंदगी में, इस किताब को सिर्फ केंद्रिक बना लिया हूँ। रमज़ान के महीना में कोई मर गया है, कोई जल गया है, किसी के ऊपर दम करना है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, इसी में रह गया बस, और कुछ नहीं। लेकिन कुरान बोल रहा है नहीं, इतना कोई, सिर्फ मैंने इसलिए कुरान को मैंने नहीं भेजा है। कुरान को, इस कुरान में सब कुछ है। देखो, सब का मतलब सब, हर लफ्ज का एक बात होता है, इसमें भी एक है सब को मतलब। जब अगर कोई कहेगा सब, तो याद रखना कोई कुछ बाकी नहीं रहेगा, पूरा दुनिया का निज़ाम उस सब के अंदर आ जाएगा। अगर कोई कह दे कहीं थोड़ा सा इधर उधर ऐसा बात करेगा तो कुछ छूट जाता है, थोड़ा सा अगर कह दे कहीं कुछ, अगर कुछ कहो तो बहुत कुछ छूट जाता है। अगर कुछ लंबा तो ऐसा कहना, ऐसा बहुत कुछ है, सब कुछ कहोगे तो कुछ
रह नहीं जाएगा, पूरा आ जाएगा उसके अंदर, सब कुछ के अंदर। इसीलिए बात भी समझना चाहिए हम लोग। सब कुछ कुरान में है, फिर भी कुरान हम लोग सही ढंग से पढ़ते नहीं। लेकिन क्यों? कुरान से ज़्यादा कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ते पढ़ते उस फीलिंग को जगाओ अंदर, ऐसा फीलिंग्स पैदा करो दिल के अंदर। कुरान जब तुम पढ़ोगे तो कुरान पढ़ने के लिए तुम्हारा मन करेगा, कुरान पढ़ने के लिए दिल करेगा। ऐसा नहीं है कुरान को छोड़ के, कभी नहीं। याद रखना, जब तुम फीलिंग्स बनाओगे तुम्हारे अंदर, कुरान ऐसा लेके जब तुम कुरान तिलावत करोगे तो याद रखना कुरान एक टाइम आएगा, कुरान तुमको बुलाएगा, कुरान तुमसे मोहब्बत करेगा, कुरान तुमसे प्यार करेगा, कुरान तुमसे इश्क करेगा, तुमसे भी कुरान से मोहब्बत होगा, कुरान भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर ऐसा करोगे तभी ना तुमको हकीकत मालूम पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ यही केंद्रित रह जाएगा। रमज़ान की महीना, 5 वक्त की नमाज, कोई मैयत की बात कर, ऐसा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, दिल के सुकून नहीं मिलता है। दिल की सुकून को पाने के लिए दिल का खुश, दिल में खुश हो जाए, दिल में एक शांति पैदा हो, तो सही ढंग से कुरान को पढ़ो। जैसा बाप ने 5 एकड़ ज़मीन तो दी है, लेकिन उस ज़मीन में हल कैसे चलाए, क्या फसल उगाए, कौन सा बीज लगाए, इसका इल्म अगर तुमको ना रहेगा तो याद रखना इतना ज़मीन तुम्हारे लिए पूरा बेकार है। एक मुट्ठी के बराबर, एक मुट्ठी मिट्टी के बराबर है वो तुम्हारा 5 एकड़ ज़मीन। इसीलिए हम लोग की ज़िंदगी में इतना बड़ा आला किताब बनकर आया है यार, वो पढ़ता नहीं है, उसी के हिसाब से हम चलते नहीं है। इसीलिए कुरान है सब, कुरान तो घर में है, उसके ऊपर धूल जम गई। इसलिए जैसे 5 एकड़ ज़मीन तो दी है, उसके में तो हल चलाना नहीं आता है। ज़िंदगी जब कुछ सीखने का था उस टाइम पे तो मौज मस्ती में बीत गया। अब जब टाइम आया, जब खेती का ज़मीन तुम्हारे हिस्से में, अगर तुम उस खेती को तुम हल चला के तुम फसल उगा नहीं सकते तो याद रखिए दूसरा आके उस ज़मीन में फसल उगा के लेके चला जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कुरान के साथ। कुरान में सब कुछ है, कोई दूसरा कौम आके इस कुरान के अंदर जो फ़ायदा है वो निकल के दूसरे लोग लेके जा रहे हैं। हम लोग हाथ मलते रहे। हम लोगों की ज़िंदगी में एक ही टारगेट है, तकरीर में स्टेज में जाओ, तकरीर करो, पैसा लो, सीधा कर। ज़िंदगी में कई इंसान और आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा उस्ताद मदरसा में स्कूल में रखना चाहिए, उसका इल्म क्या है, इसके ऊपर उसका ज़्यादा इल्म है। इसी के हिसाब से अगर छात्रों को अगर सीख जाए, सीख करके ये कुरान से भी डॉक्टर बन सकता है, कुरान से भी डॉक्टर बनेगा, कुरान से इंजीनियर बनेगा, कुरान से फिलोसोफर बनेगा, कुरान से भी मैथमेटिक्स बनेगा। ये सब कुछ बन सकता है कुरान से। कुरान में सब कुछ है, रब ने तो बता दिया, और क्या चाहिए बोलो। रब ने ये कहा था मैं कुरान में सब कुछ दिया, और मैंने बोला ये इसमें इस कुरान में कोई शक नहीं है। भूल की दूर की बात, भूल की तो दूर की बात, इसमें कोई शक की कोई जगह है। बताओ, इतना चैलेंज के भी साथ अगर ऐसा कोई बात करे तो उस बात को अल्लाह अलैहि वसल्लम। जब रब ने सब कुछ दिया है तो सब तो हमको रब ने दे दिया, लेकिन हम लोग, इसलिए गलती हम लोगों का है। रब ने सब कुछ दे दिया लेकिन रब ने कुछ नहीं दिया, यही हम लोगों का गलती है। जिंदगी में
बहुत तेजी से इस दुनिया दौड़ रहा है। हम लोगों को जिंदगी में जनरेशन में जिस तेजी से दौड़ रहा है, हमारा बाद जो जनरेशन आ रहा है उसका जिंदगी और तेज दौड़ेगा। कुरान को ऐसा दास पढ़ने मान दो, कुरान को पढ़ो, कुरान को तिलावत करो। घर में बीमारी अगर कुरान को छोड़ दिए तो याद रखना कई चीज हाथों हाथ हम लोगों को मिल रहा है। देखो वो चीज क्या है, कभी बीमारी तुमको छूटेगा, समझ गया? बीमारी तुम्हारा घर में लगा रहेगी। तुम्हारा दिन तुम्हारा घर में हमेशा सब कुछ कमी दिखाई देती। मतलब इस महंगाई की दौड़ में, महंगाई के बाजार में कितना भी इंसान पैसा कमाई करे फिर भी उस इंसान का पैसा कम पड़ जाता है, क्योंकि कुरान को हम लोग ने छोड़ दिया। अगर तुम लोग ये कह सकते हैं कि कुरान पढ़ने से क्या रिज़्क मिल जाए, कुरान पढ़ने से क्या नहीं मिलता है, कुरान पढ़ने से सब कुछ मिलता है। मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, कुरान का इतना ताकत है, जो कुरान पढ़ोगे तो तुम्हारा भूख भी मिट जाए। भूख भी मिटाता है, प्यास भी मिटाता है, ये एकदम हकीकत है। कुरान ऐसा पढ़ो, फीलिंग्स से पढ़ो। कुरान फीलिंग्स कैसे पैदा करोगे? कुरान जब पढ़ोगे तो ये कहना, रब मेरा सामने, मैं रब का किताब पढ़ रहा हूँ, पढ़ के रब को मैं सुना रहा हूँ। ऐसा फीलिंग पैदा करके तुम कुरान को तिलावत करो। जब तुम्हारा ऐसा फीलिंग्स आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा, तब तुमको पता चलेगा कि कैसे पढ़ा। नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसा पढ़ना चाहिए वैसा पढ़ो, और हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं ऐसा ना पढ़े, क्योंकि कुरान को अगर इस कुरान को अगर तुम इसके हिसाब से अगर तुम पढ़ोगे, इसके हिसाब से मतलब कुरान में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब ने कहता है मैं इस सारे जहान का मालिक हूँ, मैं इस सारे जहान का मैं मालिक हूँ, मैं इन सबको मैं पालता हूँ। जब तुम ऐसा पढ़ोगे, अर्रहमान रहीम, रब ने कहते मैं रहम वाला हूँ, दानी मालिक यौमिद्दीन, आखिरी दिन में क़यामत के दिन भी रब तुम्हारा साथ रहेगा। ऐसा तुम सोच दिल में पैदा करो, पैदा करने ऐसा फीलिंग्स तुम बनाओ, बना के तुम पढ़ो। जब तुम ऐसा पढ़ोगे तो याद रहेगा, तुम्हारा आजू बाजू में सामने पीछे कोई रहे, अगर तुम्हारा कोई रहेगा तो तुमको ये नहीं पता होगा जब में तुम्हारा सामने कोई है, दाएं या बाएं, पीछे या सामने कोई है, ऐसा नहीं लगेगा तुमको वर्ड में पढ़ता। कोई भी रहता है तो रहने दो, मैं सिर्फ अब रब से बात कर रहा हूँ, रब मेरे बात को सुन रहा है, मैं रब के सामने मैं रब की किताब में पढ़ रहा हूँ, रब को मैं सुना रहा हूँ, रब सुन रहा हूँ। ऐसा फीलिंग्स लेके अगर तुम कुरान को तिलावत करोगे तो याद रखना, कुरान तुम तिलावत करते रहोगे। सिर्फ ये मर्द तिलावत करे ये नहीं है, मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, सब कुछ, हर इंसान के लिए मैं बता, हर मोमिन मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए इस कुरान है। सिर्फ ये नहीं है, ये कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये कुरान है। मेरे सामान्य दोस्तों, तो मैं आज इतना दूर तक मैं इससे पहले और भी मैं आगे बनाऊँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।